अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की जड़ी बूटी है अरंड या अरनी या फिर सारोडेनड्रोन फेमोडोर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपनी आज की ये ज़बरदस्त सी जड़ी बूटी के मुतालिक वीडियो। ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये होने वाली है आपके लिए बेइंतहा जबरदस्त और मालूमाती। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो होगा वो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा कि इसके पत्ते, इसके फूल, इसके बीज ये क्या चीज़ है और ये किस तरह की होती है और कैसी नज़र आती है। दूसरे हिस्से में इससे मुतल्लिक इलाज होगा, यानी हम इसे अपने आयुर्वेदिक या तिब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त सा वीडियो अरनी अरंड इसके बारे में। तो आमतौर पर उर्दू में जैसा सबसे पहले इसके नामों को देखते हैं। अरनी अरंड तो इसका नाम हम हर कोई जानता है। क्या आप जानते हैं कि लातीनी में इसे कहा जाता है सारोडेनड्रोन फेमोडोर और दीगर इसके जो नाम हैं वो है हिंदी में इसे अरनी कहा जाता है, अरंड कहा जाता है, आगथेव कहा जाता है, बंगाली में इसका नाम कैटरियारी है, संस्कृत में इसका नाम अग्निनथ है, गुजराती में इसे अरंडी कहते हैं। वैसे इसे हिंदी में खास तौर पर अग्निनथ कहा जाता है या फिर अग्नि साक्षी या इस तरह के इसके कई बेशुमार नाम हैं। तो जो लोग यहाँ पर हिंदुइज्म से हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़ुबान में इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसकी मुकामी पैदाइश जो होती है यानी कहाँ पर पैदा होता है, ये पहाड़ों में, समुद्रों के किनारों पे तो ये आम तौर पर मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ये आम है। आम तौर पर ये जो हमारे शहरी इलाके हैं उसमें भी ये पाया जाता है। इसका जायके की बात करें तो कड़वा और तेज़ है। मिजाज की बात करें तो जनाब इसका मिजाज पहले दर्जे में गर्म है, दूसरे और तीसरे दर्जे में खुश्क है। अब इसकी शनाख्त के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी शनाख्त करें तो ये 2 तरह की अरंडी पाई जाती है। जो छोटी अरंडी होती है वो झाड़ की सूरत में होती है, यानी कि ये एक छोटा सा दरख्त होता है जो कि 9 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। हिंदुस्तान में सब खुश्क इलाकों में ये पाया जाता है। हिमालय के तराई के इलाकों में मिथिला, यूपी, उड़ीसा, रत्ना, बम्बई के पास थाना जिला में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। ये तो बात होगी हमारी छोटी अरनी की। अब बात कर लेते हैं दरख्त की। इसकी बाज़ ऐसी भी अक़साम है जो कि दरख्त के तौर पर पाई जाती हैं और ये बहुत बड़े बड़े दरख्त भी हो सकते हैं। ये दरख्त जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और इन दरख्तों को भी पत्ते जो होते हैं वो आमतौर पर जो छोटे दरख्त हैं उन जैसे ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पत्तों की। अरनी या अरंड के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम होते हैं, यानी कि आप बड़े आराम से इसे पहचान सकते हैं। इसके पत्तों में एक ख़ास किस्म की तेज़ खुशबू होती है। पत्ते जैसा मैंने बताया नरम होते हैं, मामूली रोयादार होते हैं, यानी इसमें हल्की हल्की सी रुई सी होती है इसकी टहनियों पर और इसके पत्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम इसे दूर से देखते हैं तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं, जो इसकी शाखें होती हैं वो ऐसे नज़र आती हैं जैसे इसके छत्तर या छज्जा नज़र आए, यानी छज्जों की तरह बनी हुई नज़र आती हैं। पत्तियों के किनारों पे थोड़े थोड़े से आरी जैसे दांत बने होते हैं, यानी ऐसे होता है जैसे कि आरी की तरह होता है। हम इसकी अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसे दूर से देखें तो ये ऐसे नज़र आता है कि कैसे जैसे कोई छज्जा, छतर या छज्जी सी नज़र आती है, यानी कि ये इसके पत्ते इतने चौड़े चौड़े और इतने बड़े बड़े होते हैं कि दूर से देखने पर हमें ख़ास तौर पर ये आराम से नज़र आ जाते हैं। इसके फूलों की बात करते हैं। फूल की जो पहचान है वो बहुत आम है। मौसम बरसात और जीत बैसाख यानी मार्च अप्रैल में जो है ये इसमें गुच्छेदार फूल लगते हैं। इसके दरख्त के फूल जो होते हैं वो गुलाबीपन लिए होते हैं और भुनी भीनी खुशबू देते हैं। बड़ी अरनी में सफ़ेद फूल होते हैं और ये सफ़ेद फूल वैसे ही छोटी अरनी में भी होते हैं। ये दोनों फूल जो होते हैं वो यानी कि वाइट कलर में हल्का हल्का सा गुलाबीपन लिया होता है। छोटी अरनी को काला टिकार भी कहा जाता है, यही इसी का एक हिस्सा है। अगर हम इसके फल की बात करें तो फल लंबाई की रुख में 2 से 3 इंच के होते हैं और इसकी सूरत अंडे की सूरत होती है और कुछ चपटे भी हो सकते हैं। ये कुछ नरम होते हैं और इसके जो ऊपर होते हैं हल्के हल्के से जो वो होते हैं कांटे से वो लगे होते हैं। ये ख़ास तौर पर जो कांटे थे वो भी नरम होते हैं, इतने ख़ास सख्त नहीं होते। इसे अगर आप हाथ में ले तो आपके हाथ जख्मी हो सकते हैं।
ये फल जो है ये जीत और बैसाख में छोटे छोटे गोल हरे से नजर आते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये सुर्ख हो जाते हैं, खाकी पड़ने शुरू हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। मौसम बरसात इसके जो फल है बरसात के शुरू में ही गिर जाते हैं, और इस फल के बहुत ही छोटे छोटे और गोल मटर के दाने के बराबर होते हैं। इनके अंदर भी छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इस शुरू में आपको इसके जो फल होगा वो सुर्ख रंग के भी नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पकना शुरू होते हैं तो इनकी रंग जो है बाज़ औक़ात गहरी सुर्ख हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, यानी ये मुख्तलिफ रंगों में अपना जो पकना होता है वो शो करते हैं। इसके साथ साथ इसके पत्ते भी जो है वो कलर बदलना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता इसके अंदर जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होता है, जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बीज होते हैं। इनके बीजों को अगर आप देखें तो ये ऐसे होते हैं जैसे कि आप अल्लाह ताला की शान को आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके जो निशान के जो इसके बीज होते हैं उनके ऊपर इतने शानदार डिजाइन होता है कि आपको अक्सर काफी लगता है जैसे कि किसी सांप या कोबरा जो बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक होता है उसके ऊपर जो डिजाइन होता है वो इसके ऊपर होता है, जिसे हम अजगर कहते हैं या अजदा कहते हैं, वैसा इसके ऊपर डिजाइन होता है। अब बात कर लेते हैं हम अरंड की छाल की। इसके दरख्त की छाल नरम और गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें भी एक खास किस्म की बदबू आती है, यानी बू आती है अच्छी वाली बदबू। हम उसे इसलिए नहीं कह सकते, बाज़ लोगों को वो पसंद भी नहीं होती, लेकिन हिंदुइज्म में इसकी बहुत अहमियत है। पुराने ज़माने में ये क्या होता था कि इसकी लकड़ियों को रगड़ कर ऋषि जो थे वो हवन यज्ञ के मौके पर इस्तेमाल करते थे। इसकी दरख्त की लकड़ी को आपस में रगड़ने से आग रोशन हो जाती है और ये आग बड़ी मुकद्दस होती है। इसी को संस्कृत में अग्नि नद का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न तहकीक के मुताबिक, तो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो है राल तक, खारी अज्जा है इसमें, इसके अलावा कशाइटिन पाया जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर हम इसे यानी इसको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें इलाज के लिए तो कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो चूरन है वो आप 1 से 3 ग्राम तक दे सकते हैं, और अगर हम इसके पत्तों के रस की बात करें तो वो आप 10 से 12 ग्राम तक दे सकते हैं, इससे आगे आप नहीं दे सकते। इसका मिजाज जो है वो जैसा कि मैंने बताया गर्म होता है और कड़वा भी होता है ये, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अरनी के ऊपर। ज़माने कदीम से आज तक अरनी का क्या एक किस्म का रोल रहा है। इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही खास है, खास तौर पर हिंदुस्तान में ये एक बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये आग को तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हवन में अक्सर आग पैदा करने के लिए इस लकड़ी के 2 टुकड़े आपस में रगड़े जाते हैं। कुछ थोड़ी सी ही देर बाद, कुछ अरसे के बाद रगड़ के नतीजे में चमक पैदा होती है जो कि आग जाहिर करती है। इसीलिए अरनी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अग्नि मंथ भी कहा जाता है, या अगन मंथी कहा जाता है, अग्नि मंथी भी कहा जाता है। इसलिए हवन या यज्ञ में इसकी खास एक अहमियत है। इस पौधे की लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो कुदरती तौर पर आग पैदा करते हैं और तेजी से काम करते हैं, यज्ञ की आग को तेज करते हैं। इसी तरह अग्नि पोतर यज्ञ में बहुत तालमेल देती है, लिहाजा ये बहुत ही ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। फायदे में अगर हम जाएं तो अरनी जो होती है इसमें अरंड या अरनी में अरंड के साथ जो है दस्त रोकने की बेइंतहा असर है। महाराष्ट्र में इसकी जो जड़ है वो खास तौर पर टॉनिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि कड़वी होते हुए भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं खसरा के लिए, छोटी माई के लिए। ये इस मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। इसका जोशांदा भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अरनी की जड़ का जो जोशांदा होता है वो पेशाब की नाली के अमराज और जहरीले अमराज में आराम पहुंचाता है, लेकिन कई वैद्य और हकीम जो हैं इसके जड़ की जगह पत्तियों का रस इस्तेमाल करते हैं। ये रस जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 12 ग्राम हर खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद ये दिन में 2 बार दिया जाता है। वैसे भी आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कारोमंडल के इलाके में इसके साग को खाया जाता है और ये साग को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहा जाता है कि ये साग जो है वो खास तौर पर दर्दों को खत्म करता है, और कहीं कहीं ये जो इसके पत्ते हैं वो बतौर चारा जानवर को भी खिलाया जाता है। अगर हम चक्रवत के ऊपर देखें तो जो कि हिंदुओं की एक मजहबी किताब है और आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है कि अरनी की जड़ का छिलका पानी से पिसा हुआ घी के साथ अगर खाया जाए तो ये छपाकी या शरा की तकलीफ को दूर करता है। सकम के पहाड़ी लोग इससे आग भी निकालते हैं। औरतों में खून का जो हैज का वो जो खून होता है वो जारी हो जाता है, माहवारी जो होती है वो जारी हो तो
और वो ना रुकती हो तो ये उसको रोकती है, फर्ज को तंग करती है। इसके पत्तों की जो खास तौर पर सफूफ होता है वो आमतौर पर फोड़े फुंसियों के लिए इस्तेमाल होता है, बादी सुदे अमराज के लिए, बलगमी के लिए, साजिशों को इससे दूर करता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का जो जुशांदा होता है वो मैदे के अमराज में अक्सर पिलाया जाता है। ये पेट की जितनी भी हमारी बीमारियों ने ख़त्म किया जाता है। पेट को, मादे को ये ताकत देता है। छपाकी के मरीज को पिलाने से ये शफा होती है, जबकि जिस्म पर अगर दफड़ वगैरह पड़ जाए तो ये उसका भी इलाज है। अगर हम खारजी तौर पर इसकी बात करें तो वरम या फिर जैसे वरम जैसी चीज़ों के ऊपर ये इसके पिसे हुए पत्तों या जड़ों के छिलकों का इस्तेमाल करने से आराम आ जाता है। गर्म जुशांदे से ऐसे मुकामात को धोना भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ऐसे ही जुशांदे को अगर हम सर्द करके 20 ग्राम की खुराक पीते हैं तो ये दिलो दिमाग और मैदे को कवी करता है और पेशाब की नाली की सूजन को दूर करता है। और इसके बाद एक सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसके पत्तों के रस की। इसके पत्तों का रस 10 ग्राम में शहद 15 ग्राम मिलाकर इस्तेमाल करने से हर किस्म का फसाद खून रफा हो जाता है और ये खांसी के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। तो ये तो मेरी थी आज की वीडियो, यानी इसका थोड़ा सा तारुफ। अगले में हम देखेंगे हम अरंडी या अरंड से इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा, आपके कमेंट बॉक्स के भरने पर ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसका किस शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर मैं दूसरे इसके हिस्से में बताऊंगी कि इससे हम कैसे कैसे दूसरी चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जनाब मेरे YouTube चैनल ज़मीर शमाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।